नमस्कार। आज हमारे साथ बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रवक्ता श्रीमान शैलेश पांडे जी। कई मुद्दे हैं आज बात करने के लिए। सैन प्रीतोदा का मुद्दा है, अत्यधिक मुस्लिम समाज की बढ़ती हुई आबादी का मुद्दा है और तमाम मुद्दे। मोदी जी तीसरी बार कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे और क्यों बनेंगे, इन सब विषयों पर मैं बात करूंगा। पहला सवाल शैलेश जी कि कांग्रेस के ओवरसीज मामलों के अध्यक्ष रहे सैन प्रीतोदा, उन्होंने कहा नस्ल भेदी, वहाँ के लोग ऐसे दिखते हैं, वहाँ के लोग ऐसे दिखते हैं। आपकी पार्टी और आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सैम पित्रोड़ा के बयान का पुरजोर शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। सैम पित्रोड़ा ने जो कहा वो हिंदुस्तान की भारतीय सभ्यता, भारतीय प्राचीन परंपरा, भारतीय अध्यात्म, भारतीय धर्म का अपमान है, घोर अपमान है, जिसकी जितनी कठोर से कठोर शब्दों में निंदा की जाए वो मैं निंदा करता हूं। और मैं तो ये देश की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये सैम पित्रोड़ा ने जो कहा है, ये सैम पित्रोड़ा ने नहीं कहा है। ये विचार कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी का है। बताइए मुझे, देश के पूर्वांचल भाग के लोगों को चीनी जैसा बताना, देश के पश्चिमांचल के लोगों को अरबी जैसा बताना, उत्तरी भाग के लोगों को अंग्रेज जैसा बताना, दक्षिण भाग के लोगों को अफ्रीकी जैसा बताना, ये एक तरह से हिंदुस्तान के जो प्राचीनतम सभ्यता में है उसका अपमान है। मुझे बताइए, क्या हम लोग, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, जो लोग दक्षिण भारत से हैं, जो लोग पूर्वी भारत से, ये क्या अफ्रीकी हैं? ये क्या चीनी हैं? ये क्या अरबी हैं? अरे आप चीनी, अरबी, अफ्रीकी कह के अपने देश के सभ्यता का अपमान कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया कहती है, हमारे धम भी स्वाभिमान के साथ कहते हैं, रोम, यूनान, मिस्र मिट गए जहां से। कुछ हस्ती, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी ये सनातन परंपरा, सनातन सभ्यता। आज करोड़ों साल से हम लोग यहाँ पर, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता चल रही है। अंग्रेजों के द्वारा ढूंढा गया मोहनजोदड़ो, जो कि ऑफिशियल हिस्ट्री के हिसाब से दुनिया के सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है हमारी, और उससे भी प्राचीन सभ्यता है हमारी वेद काल की सभ्यता। उसके भी पहले काल की सभ्यता है प्रभु श्री रामचंद्र जी के काल की सभ्यता, रामायण काल की सभ्यता, महाभारत काल की सभ्यता। और इतनी प्राचीनतम सभ्यता का अपमान करना कि हम लोग उनके जैसे। अरे भारतीय सनातन पताका पूरे देश में आज लहरा रही है। आज आपने सनातन पताका का, सभ्यता का, संस्कृति का, गौरव का, इतिहास का अपमान किया है कांग्रेस पार्टी ने। देश की जनता मिट्टी में मिला देगी कांग्रेस को इस बयान के बाद, देख लीजिएगा। नहीं, शैलेश जी, अभी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आई है कि मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी इन पिछले वर्षों में अत्यधिक बढ़ी है और हिंदू आबादी घटी है। इस पर आपके पार्टी का क्या राय है और आपकी पर्सनल क्या राय है? देखिए, ये जो सर्वे आया है, ये सर्वे बड़ा ही चिंताजनक है, बड़ा ही भयावह है कि देश में 8% से ज्यादा, 8.5% से ज्यादा हिंदुओं की आबादी घटी और 43% से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। ये बड़ा ही भयावह चित्र है, बड़ा ही गंभीर विषय है। और मैं तो खुलेआम स्पष्ट रूप से, ये जो हिंदुओं की जनसंख्या घटी है, परसेंटेज घटा है, और मुसलमानों का जनसंख्या बढ़ा है, इसके पीछे मैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सरकार को मैं जवाबदार मानता हूं। क्योंकि आजादी के बाद से लेकर 65 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया इस देश पर, और कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक मुसलमान तुष्टीकरण की नीति के कारण यह मुसलमानों की जनसंख्या इतनी हवा में बढ़ी है और बहुसंख्यक हिंदुओं की जनसंख्या घटी है। आज आप पूरे देश में देख लीजिए, केरल में अब हिंदुओं की क्या अवस्था है। कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी में है, केरल में माइनॉरिटी है, पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी की तरफ जा रहा है। आज देश के अनेक राज्यों में
हिंदू माइनॉरिटी में जा रहा है, लेकिन फिर भी तुष्टीकरण की नीति के लिए इनको अभी भी माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है। मैं देश की जनता को यह बताना चाहूंगा कि जब इस 1947 में देश का बंटवारा कांग्रेस के द्वारा कराया गया, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां प्रधानमंत्री बने, जिन्ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, दो नेताओं के लिए यह देश को बांटा गया। कांग्रेस पार्टी ने बांटा तो किस आधार पे बांटा गया था? जिन्ना ने क्या मांगा था? मुसलमानों के लिए पाकिस्तान मांगा था, तो बचा हुआ हिस्सा किसका होता है? अरे बचा हुआ हिस्सा अगर धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना, तो बचा हुआ जो हिस्सा था वो भारत हिंदुस्तान, वो तो हिंदुओं का होना चाहिए था ना, वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था ना, और हिंदू राष्ट्र है ना वो। फिर हिंदू राष्ट्र के अंदर मुसलमानों की आबादी कैसे बढ़ गई 43%? हिंदुओं की जनसंख्या कम हो गई। आज जिस पाकिस्तान के अंदर कभी 25% हिंदू थे, आज वहां पे 3% हिंदू बच गए। अफगानिस्तान से हिंदू और सिख गायब हो गए, मार दिए गए, कत्लेआम कर दिए गए, उनके मंदिर तोड़ दिए, उनके मां बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, उनको भगा दिया गया वहां से। आज हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है। इसके बाद भी अगर देश का हिंदू समाज चेता नहीं तो आने वाली स्थिति बड़ी भयावह है, बड़ी ही खतरनाक है, बड़ा ही चिंताजनक विषय है ये। और देश की जनता ये माफ नहीं करेगी कांग्रेस के इस पाप को। शैलेश जी, आबादी घटना बढ़ना ये सारे सरकार के बस में नहीं है, लोगों के बस में है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट जो है उस पर सबकी चर्चाएं अलग अलग। नहीं, मैं आप बोल रहे हैं पब्लिक हाथ में, मैं आपकी बात से सहमत नहीं। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने 65 सालों में समान नागरिक कायदा लगाया? समान नागरिक कानून लगाया होता तो जिस तरह से आबादी मुसलमानों की बढ़ी है ना बढ़ती। सभी को हम दो हमारे दो का नारा तो दिया, पोस्टर तो लगा, फोटो तो लगा, लेकिन सिर्फ फोटो में दिखा हम दो हमारे दो, लेकिन यहाँ तो दो नहीं, हम 10 और हमारे 100। इस नीति पे ये जनसंख्या बढ़ा तो इसके तो भाई हुए खिलाफ हो। और समान नागरिक कानून जो इस देश में अब लागू करने की आवश्यकता है, देश की जनता की ये मांग है, समान नागरिक अधिकार कानून अब लगना ही चाहिए, तो ही हिंदू बहुसंख्यक इस देश का सुरक्षित रहेगा। और देखिए कांग्रेस का नंगा नाच, सीएए लाए। सीएए क्यों लाए? कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जहां पे दूसरे धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं और हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी माइनॉरिटी में हैं, इनकी हम वहां पे रक्षा कर सके, इनको हम जो वहां पे प्रताड़ित हैं, जिनके घर जला दिए गए, जिनके बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, जिनको वहां से मार के भगा दिया गया, जो हिंदुस्तान में शरण लेके बैठे हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, आज हम उनको नागरिकता का अधिकार दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के लोग अब दूसरे समाज को भड़काकर कांग्रेस पार्टी नंगा नाच नाच रही है कि ये देखो ये नागरिकता छीन लेंगे, मुसलमानों की नागरिकता छीन लेंगे। बताइए, अगर हम हिंदू समाज, जैन समाज, बौद्ध समाज, सिख समाज, क्रिश्चियन समाज के प्रताड़ित लोगों को, विस्थापित लोगों को, अगर हम उनको जीवन दान दे रहे हैं, उनको हम नागरिकता प्रदान कर रहे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो ये भी इनको बुरा लग रहा है। लेकिन हम सीएए डंके की चोट पे लगाए और इसको असली जामा पहनाएंगे। हम हिंदुओं को, जैनों को, बौद्धों को, पारसियों को, माइनॉरिटीज को, जिनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ, उनको पूरी सुरक्षा देंगे।